जैसे कि आपको 16/7/2023 को बिहार दरोगा मद्य निषेध और अग्निशामक दरोगा का एग्ज़ाम होने वाला है, और जो कि पीटी एग्ज़ाम होने वाला 16 को। सबका एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया है, और उसी में अगर आप देखेंगे तो लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आपको करेंट अफेयर से पूछे जाते हैं। तो आपको इस वीडियो में यहाँ से आपको 1 नंबर तो कंफर्म है वो आएगा, 2 नंबर भी आ सकता है, 3 नंबर भी आ सकता है, लेकिन 1 नंबर यहाँ से कंफर्म है, क्योंकि बिहार दरोगा यहाँ से आपको मोबाइल ऐप से, एप्लीकेशन से एक क्वेश्चन हर एक साल पूछा जाता है। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा कर अगर देखेंगे तो आपको एक क्वेश्चन हर एक साल, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन तक भी पूछा गया है बिहार दरोगा में। तो मात्र 5-6 मिनट का ये वीडियो रहेगा। अगर आप लोग देख लेते तो आपको 2-3 नंबर, 2 क्वेश्चन मतलब आपको 4 नंबर आदमी मेरिट जो है पॉइंट से छाट देता है। तो आपको यहाँ 4-5 नंबर इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आपको ऐसे शॉर्ट टॉपिक जो भी करंट का होगा आपको हम 3 दिन में कंप्लीट करवा देंगे। आप लोग वीडियो रेगुलर देखिए, ठीक है। और करंट को भी ज़्यादातर पढ़िए, क्योंकि करंट ही जो आपको रिजल्ट बनाएगा है कि ज़्यादा पोस्ट नहीं है, 64 पोस्ट है, और इसी में लगभग जो 1.5 लाख के फॉर्म भरा गया है। तो समझ सकते हैं कितना ज़्यादा टफ है एग्ज़ाम, और आप लोग को करंट पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, विशेष यही है। चलिए मोबाइल ऐप को देख लेते हैं कौन कौन सा एप्लीकेशन है, और उसको 2-2 बार देख लेंगे तो ताकि याद हो जाए। अगर याद भी नहीं दिमाग में रहेगा हाँ इसका ये होगा, तो वहाँ पे आसानी से आप लोग मार सकते हैं। तो चलिए इसमें देख लेते हैं। तो पहला है युवा पोर्टल। युवा पोर्टल जो है आपको जो जारीकर्ता, इसमें ज़्यादातर पूछा जाता है, जारीकर्ता पूछा जाता है, और हल्का फुल्का पूछा जाता है कि उससे संबंधित मतलब किस चीज़ से है, तो वो चीज़ पूछा जाता है। तो दोनों चीज़ में देख लेंगे। युवा पोर्टल का अगर बात करें तो युवा पोर्टल विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह, मतलब युवा पोर्टल कौन जारी किया है? साइंस टेक्नोलॉजी मंत्री है जो कि जितेंद्र सिंह है, वो जारी किया। ये उद्देश्य इसका क्या है? युवा स्टार्टअप को जोड़ने और उनकी पहचान कराने के लिए। तो युवा पोर्टल जारी कौन किया है? जो साइंस टेक्नोलॉजी के मंत्री पर जो है जितेंद्र सिंह, वो जारी किया है। इसका वर्क क्या है? युवा स्टार्टअप को जोड़ने और उनकी पहचान करने के लिए। दूसरा है संचार साथी पोर्टल। ये जो जारी करता है ये दूरसंचार विभाग से किया है। यहाँ पे संचार है तो आप लोग आसानी से देख सकते हैं। अब मान देंगे दूरसंचार विभाग जो कि ऐप जारी किया है संचार साथी पोर्टल। इसका जो उद्देश्य है, इसका कार्य है उपयोग किए गए डिवाइस को खरीदने से पहले उसकी वास्तविकता जांच हेतु, मतलब कोई भी डिवाइस खरीदते हैं तो उसके बारे में आपको जांच परख के, मतलब जांचना, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना, वो चीज़ के इसमें बारे में चर्चा किया गया है। संचार साथी पोर्टल कौन जारी किया है? दूरसंचार विभाग। इसका उपयोग है कि वास्तविक चीज़ को जांचना, कोई भी डिवाइस को उपयोग खरीदने से पहले उसको जांच हेतु, ठीक है। एक साथी पोर्टल है। साथी पोर्टल आपको कृषि मंत्रालय द्वारा ये जारी किया गया है। साथी पोर्टल कृषि मंत्रालय द्वारा यह बीज उत्पादन में बीज प्रमाणिक को चुनौतियों को समाधान करने हेतु साथी पोर्टल है कृषि मंत्रालय, और बीज उत्पादन एवं बीज प्रमाणिक के लिए ये तो हो गया। उसके बाद कॉल बिफोर यू डिग, कॉल बिफोर यू डिग ये जारी करता है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, और इनका काम है ऑप्टिकल फाइबर केबल को नुकसान पहुंचाने वाले अनुयोजित खुदाई से बचने हेतु कॉल बिफोर यू डिग का जारी करता है प्रधानमंत्री। इसका वर्क जो है ऑप्टिकल फाइबर केबल को नुकसान पहुंचने वाले अनुयोजित खुदाई से बचाने हेतु, ठीक है। उसके बाद है AISF। AISF यह आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया। AISF यह किसके द्वारा जारी किया गया? आयकर विभाग द्वारा। इसका वर्क है TDS ब्याज, लाभांश, शेयर, लेन देन, भुगतान, मतलब जो भी शेयर लेन देन, जैसे ब्याज हो गया, लाभांश हो गया, शेयर, उससे संबंधित जानकारी हेतु, ठीक है। यह जारी कौन किया? आयकर विभाग।
और AIS ऐप का नाम है AIS, जारीकर्ता आयकर विभाग है। अगला है संगम युवा पोर्टल, यह जारी जो किया गया है यह शिक्षा और कौशल विकास मंत्रालय द्वारा किया गया है। इसका वर्क है पूर्वोत्तर और अन्य राज्यों को युवाओं के बीच आपसी समझ मजबूत करने के लिए ये जारी किया गया। संगम युवा, संगम मतलब समझ रहे हैं, संगठन, ठीक है, एक जगह मिलना, मतलब यहाँ पे युवाओं को आपसी समझ मजबूती करने के लिए, ठीक है। संगम युवा पोर्टल शिक्षा और कौशल विकास मंत्रालय द्वारा। आप प्रहरी ऐप, आप प्रहरी ऐप यह कौन जारी किया है? दिल्ली के IIT दिल्ली से, ठीक है। आप प्रहरी ऐप IIT दिल्ली के द्वारा जारी किया गया है। इसका काम है शहरी क्षेत्रों में जल जमाव समस्या को निपटाने के लिए। अगला है प्रहरी ऐप, यह BSF एवं गृह मंत्रालय द्वारा, यह क्वेश्चन पूछा गया है। प्रहरी ऐप, ठीक है, BSF एवं गृह मंत्रालय द्वारा यह प्रोएक्टिविटी गवर्नेंस सुविधा हेतु जारी किया गया है। अगला है अमर सरकार पोर्टल, जो अमर सरकार पोर्टल ऐप जारी करता है त्रिपुरा सरकार द्वारा जारी किया गया। यह सभी केंद्रों और राज्यों के बीच प्रायोजित योजनाओं को घर तक पहुंचाने के लिए किया गया है, ठीक है। जो भी त्रिपुरा में केंद्र के द्वारा हो, राज्य के द्वारा जो भी योजना हो, उनको घर तक पहुंचाने के लिए ऐप कौन सा जारी किया है? अमर सरकार पोर्टल ऐप, ठीक है। SHWAS ऐप जारी करने वाला कौन सा है? तमिलनाडु सरकार। इसका कार्य क्या है? राज्य को स्वच्छता कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को के कल्याण के बढ़ावा देना। कौन सा ऐप है? SHAWS। आप इनका जो है मतलब ऐसा नहीं, SWAS ऐप याद कर लीजिए, इनका जो पूरा एक एक पार्ट मतलब एक एक वर्ड याद रखेंगे। काहे कि इस टाइप का आपको बहुत सारा एप्लीकेशन एस से बहुत सारा शुरुआत होता है, तो आपको तभी गलती मार देंगे। आप डिजिट वाइज याद रखेंगे तो आपको अच्छा आसानी से आप पकड़ सकते हैं। तो SHWS ऐप कौन जारी किया? तमिलनाडु सरकार, ठीक है। जलदूत ऐप, जलदूत ऐप कौन जारी किया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। जलदूत ऐप कौन जारी किया है? ग्रामीण विकास। यह देश भर में गाँव में चयनित कुआं एवं जल स्तर को पता लगाने हेतु, जलदूत से आप समझ सकते हैं कुआं जल या इसी के बारे में दिया हुआ है। जलदूत ऐप जारी करता कौन है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। ई कुंभ पोर्टल, ई कुंभ पोर्टल जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि यह इस बार 12 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम किताबें होंगी। मतलब जब 12 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग में पाठ्यक्रम की किताबें होगी। यह ई कुंभ पोर्टल, ई कुंभ पोर्टल याद कर लीजिएगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जारी किए हुए हैं। एस्केल ऐप शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जारी किए हैं। एस्केल ऐप कौन जारी किए हैं? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। अगर बात किया जाए तो शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है, ठीक है। और साइंस टेक्नोलॉजी कौन मंत्री है? जितेंद्र सिंह है। आपको यहाँ से भी याद रख लेना है, मंत्री भी थोड़ा कुछ कुछ याद हो जाएगा, ठीक है। यह एस्केल ऐप जो है चमड़ा उद्योग के कौशल सीखने, मूल्यांकन और रोजगार के जागरूक करने के समाधान के लिए जारी किया गया है। अगला है ई समाधान पोर्टल, ये भी आपको क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ई समाधान पोर्टल यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के जारी किया गया है। जारीकर्ता कौन है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ई समाधान पोर्टल यह छात्रों से संबंधित शिकायतों का निवारण करने के लिए। ई समाधान जैसे बात आता है, समाधान मतलब समझौता का, तो यह जारीकर्ता कौन है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ठीक है। उसी आगे आ जाते हैं CM द हैसी पोर्टल। CM द हैसी पोर्टल यह मुख्यमंत्री मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने जारी किया है। यह ऐप का जो कि वर्क है, इस ऐप से क्या वर्क किया होता है? जनता की शिकायतों को दूर किया जाता है। CM द हैसी, जो कि यह मणिपुर के मुख्यमंत्री के द्वारा जारी किया गया है जनता की शिकायतों को दूर करने के लिए। लकी बिल ऐप जो है केरल सरकार द्वारा जारी किया गया है GST चोरी पर अंकुश लगाने हेतु। लकी बिल ऐप किस पे जारी किया गया? GST चोरी हेतु अंकुश लगाने पर कौन जारी किया है? केरल सरकार द्वारा जारी किया गया है। CM द हैसी
आपको मणिपुर सरकार, जो कि मणिपुर के मुख्यमंत्री जो भी है वो जारी किए हुए हैं। ठीक है, आगे आपको हम बता देते हैं ई अमृत ऐप। ये भी आपको क्वेश्चन पूछा गया, यह आपको नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। यह भारत में इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए। नीति आयोग का भी अध्यक्ष कौन है आप लोग को पता ही होगा, नहीं होगा तो आप लोग जरूर कमेंट्स कीजिए जिनको पता है, और ये आपको कल का वीडियो में आपको मिल जाएगा इसका आंसर। बाल रक्षा ऐप, आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल है। आयुष मंत्री कौन है, यहाँ से आपको एक चीज़ और याद हो जाएगा, आयुष मंत्री कौन है, सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, सोनोवाल। बाल रक्षा ऐप, यह इसका वर्क जो है, इसका कार्य क्या है, आयुर्वेद के माध्यम से बाल चिकित्सा देखभाल पर माता पिता को जागरूक करना। बाल सुरक्षा ऐप है, बालक से रिलेटेड है, लेकिन माता पिता को इस ऐप से जागरूक करना। बाल सुरक्षा ऐप, बाल रक्षा ऐप। जारीकर्ता कौन है, आयुष मंत्री। आयुष मंत्री कौन है, सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, निदान पोर्टल, निदान पोर्टल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी। ठीक है, एनसीबी के द्वारा यह एजेंसी मादक पदार्थों को तस्करी से जुड़े अपराधी को विवरण हासिल करने हेतु। निदान पोर्टल किसके लिए है, यह जो भी तस्करी, जैसे जो भी हानिकारक पदार्थ है जैसे ड्रग्स वगैरह, ये सब चीज़ के लिए है। आपको निदान पोर्टल ऐप का यूज किया गया है। आधार फेस आईडी ऐप, UIDAI, इस चेहरा प्रमाणिक हेतु। आधार से तो आप लोग को पकड़ लेंगे आसानी से, आधार कौन सा है, UIDAI। ठीक है, ईवी मित्र ऐप, ईवी मित्र ऐप, यह जारी करता कौन है, बिस्कॉम कंपनी। ईवी मित्र ऐप कौन है, बिस्कॉम कंपनी। इसका कार्य क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन की जानकारी देने हेतु। ठीक है, अगला ऐप है जो कि परीक्षा संगम पोर्टल। परीक्षा संगम पोर्टल CBSE के द्वारा जारी किया गया है। सभी बोर्ड और परिणाम संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने हेतु। ठीक है, परीक्षा संगम पोर्टल किसके द्वारा जारी किया गया है, CBSE द्वारा। ठीक है, शैली ऐप, शैली ऐप केरल सरकार द्वारा जारी किया गया है। इसका वर्क क्या है, राज्यों में लोगों के बीच जीवन शैली को बीमारियों को निदान और नियंत्रण करने हेतु। अब गति शक्ति संचार पोर्टल, गति शक्ति संचार पोर्टल, यह रेल मंत्री के द्वारा जारी किया गया है। गति शक्ति संचार पोर्टल, यह रेल मंत्री कौन है, अश्विनी वैष्णव जी हैं। और प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप केंद्रीकृत मार्ग के आधार हेतु, मतलब उसके लिए जारी किया गया है। गति शक्ति संचार पोर्टल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा। और 14,400 ऐप, 14,400 ऐप किसके द्वारा जारी किया गया, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा। 14,400 ऐप आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। यह अदालत के समक्ष पेश करने हेतु फुल प्रूफ सबूत निश्चित करने के लिए जारी किया गया है। 1440 यह आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा चालू किया गया। जन समर्थ पोर्टल, जन समर्थ यह केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया। इसका जो यह सभी क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजनाओं को लिए एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया जाएगा। संभव पोर्टल, यह संभव पोर्टल उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया है। यह जिन शिकायतों को तेजी से निपटाना तथा सार्वजनिक विवरण प्रणाली को पारदर्शिता हेतु करने के लिए किया गया है। संभव पोर्टल उत्तर प्रदेश सरकार, और जन समर्थन पोर्टल केंद्र सरकार, और 14,400 ऐप आंध्र प्रदेश सरकार। गति शक्ति संचार पोर्टल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा, और शैली ऐप केरल सरकार के द्वारा। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं आयुष ऐप। ये भी आपको क्वेश्चन पूछा गया है। आयुष ऐप यह कर्नाटक सरकार के द्वारा जारी किया गया है, और इसका जो उपयोग है यह योग के माध्यम से पुरानी बीमारी एवं जीवन शैली संबंधी विचारों को दूर करने हेतु चलाया गया है। आयुष ऐप कर्नाटक सरकार के द्वारा। बीच विचिल ऐप, बीच विचिल ऐप यह गोवा सरकार के द्वारा चला गया। समुद्र तटों पर समग्र प्रबंधन पर्यटकों और कार्यरत संस्थानों को लाभ पहुंचाने हेतु किया गया है। बीच विजिल ऐप, बीच विजिल गोवा सरकार। ई डार पोर्टल, ई डार पोर्टल यह सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा किया गया है।
ई डार पोर्टल सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा, या कुछ इसका वर्क जो है कुछ पोर्टल कुछ ही क्लिक में सड़क दुर्घटना मतलब यह पोर्टल जो है कुछ ही क्लिक में सड़क दुर्घटना की तत्काल जानकारी प्रदान करता है। ई डार पोर्टल यह सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा किया गया है। इसका वर्क है कुछ ही क्लिक में सड़क दुर्घटना की तत्काल जानकारी आपको प्रदान की जाती है। आभा मतलब ABHA या आभा मोबाइल ऐप, यह आपको राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के द्वारा जारी किया गया। इसका काम है स्वास्थ्य रिकॉर्ड को प्रतिबंधित करने के लिए। आभा ऐप किसके द्वारा? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के द्वारा। जन निगरानी ऐप जम्मू कश्मीर। जन निगरानी ऐप कौन जारी किया है? जम्मू कश्मीर। इसके लिए इसमें जो है लोगों को योजना से संबंधित शिकायतों और ऑनलाइन दर्ज करने में मदद हेतु क्या किया है। निगरानी किस पे किया जाता है? जम्मू कश्मीर के द्वारा। निगरानी ऐप जम्मू कश्मीर के द्वारा, ठीक है। अगला है इंडियन एलुमनाई पोर्टल। यह भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के लिए जारी किया है। कौन? इंडियन एलुमनाई पोर्टल यह भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद जारी किया गया है। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यह जो भारत में पढ़े पूर्व के विदेशी छात्र और अभी पढ़ने वाले छात्रों को एक साथ जोड़े रखने के लिए लगाया गया, चालू किया गया भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद। उसके बाद आगे है कावल उथवी ऐप। यह तमिलनाडु राज्य के द्वारा चालू किया गया। कावल उथवी ऐप यह पुलिस नियंत्रण कक्ष को आपातकालीन अलर्ट भेजने हेतु। कावल उथवी ऐप यह तमिलनाडु सरकार के द्वारा चला गया। इसका वर्क क्या है? पुलिस नियंत्रण कक्ष को आपातकालीन अलर्ट भेजने हेतु। दिशांक ऐप किसके लिए? कर्नाटक सरकार के द्वारा चला गया। दिशांक ऐप कर्नाटक यह भूमि रिकॉर्ड को आसान उपलब्ध सुनिश्चित कराने के लिए। डिजिटल संसद ऐप यह संसद जो है लोकसभा सचिवालय के द्वारा किया गया। डिजिटल संसद ऐप यह लोकसभा सचिवालय के द्वारा, यह लोगों को संसद के कार्यवाही को उपलब्ध कराने के लिए। यह डिजिटल संसद ऐप चालू किया गया है। ई लर्निंग डाक कर्मयोगी यह डाक विभाग द्वारा जारी किया है। ग्रामीण डाक सेवकों को विभागीय कर्मचारियों के लिए जारी किया गया, ठीक है। लोकपाल ऐप यह केंद्र ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। मनरेगा योजना के कार्यान्वयन से संबंधित है। लोकपाल ऐप किसके लिए जारी किया है? केंद्र ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। चलिए एक बार फटाफट देख लेते हैं, इसको रिवीजन मार लेते हैं। तो पहला है युवा पोर्टल, यह विज्ञान प्रौद्योगिकी के लिए द्वारा जारी किया गया। संचार साथी पोर्टल यह दूरसंचार विभाग द्वारा जारी किया गया है। साथी पोर्टल यह साथी कृषि मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। कॉल बिफोर यू डिंग यह प्रधानमंत्री के द्वारा जारी किया गया। AIS ऐप यह आयकर विभाग के द्वारा जारी किया गया। संगम युवा पोर्टल यह आपको शिक्षा और कौशल विकास मंत्रालय जारी किया गया। आप प्रहरी ऐप यह IIT दिल्ली के द्वारा जारी किया गया। प्रहरी ऐप यह आपको BSF गृह मंत्रालय के द्वारा। अगर यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन आप लगा रहे तब IIT दिल्ली मार ले, प्रहरी रहे तो BSF मार सकते हैं। अमर सरकार पोर्टल यह त्रिपुरा सरकार के द्वारा जारी किया गया। सवासी ऐप यह तमिलनाडु सरकार के द्वारा। जलदूत ऐप यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। ई कुंभ पोर्टल यह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जारी किया गया। स्केल ऐप यह शिक्षा मंत्री जो कि धर्मेंद्र प्रधान है उनके द्वारा जारी किया गया। ई समाधान पोर्टल यह विश्वविद्यालय संविधान मतलब छात्रों को शिकायतों को निवारण करने के लिए यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी किया गया। CM दा हैसिया मुख्यमंत्री मणिपुर के द्वारा जारी किया गया। लकी बिल ऐप यह केरल सरकार के द्वारा जारी किया गया। ई अमृत ऐप यह नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। आगे देख लेते हैं। ई अमृत ऐप यह नीति आयोग के द्वारा। बाल रक्षा ऐप यह आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा जारी किया गया। निदान पोर्टल यह नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा जारी किया गया। आधार फेस RD ऐप यह UIDAI के द्वारा जारी किया गया। EV मित्र ऐप यह बिस्कॉम कंपनी के द्वारा जारी किया गया। परीक्षा संगम पोर्टल यह CBSE के द्वारा जारी किया गया।
शैली ऐप यह केरल सरकार के द्वारा जारी किया गया। गति शक्ति संचार पोर्टल यह रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा जारी किया गया। 14,400 यह आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा जारी किया गया। जन समर्थन पोर्टल यह केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया गया। संभव पोर्टल यह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जारी किया गया। आयुष ऐप यह कर्नाटक सरकार के द्वारा जारी किया गया। बीच विजिल ऐप यह गोवा सरकार के द्वारा। ई डर पोर्टल ऐप यह सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के द्वारा। आभा मोबाइल ऐप यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के द्वारा। जन निगरानी ऐप यह जम्मू कश्मीर के द्वारा जारी किया गया। इंडिया एलुमनाई पोर्टल ऐप यह भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के द्वारा जारी किया गया। काथा उथवी ऐप यह तमिलनाडु राज्य के द्वारा जारी किया गया, तमिलनाडु राज्य के द्वारा। और दिशांक ऐप यह कर्नाटक सरकार के द्वारा जारी किया गया। डिजिटल संसद ऐप यह लोकसभा सचिवालय के द्वारा जारी किया गया। ई लर्निंग डाक कर्मयोगी ऐप यह आपको डाक विभाग के द्वारा जारी किया गया। लोकपाल यह आपको ग्रामीण केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। ये रहा आज का। इससे आपको लगभग 2 क्वेश्चन आपको इस बार जो 16 तारीख का एग्जाम होने वाला उसमें 2 क्वेश्चन लगभग आपको देखने को मिलेगा। 2 क्वेश्चन मतलब 4 नंबर, 4 नंबर मतलब आप मेरिट में आ रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि 4 नंबर से मेरिट में आ रहे हैं, 4 नंबर आपको मेरिट बनाने के योग बहुत रखता है। ठीक है, बहुत अनुदान रहता है 4 नंबर का। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को 1-2 बार सुनिए, आपको आसानी से ये चीज़ याद हो जाएगा। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।